भंवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड मामले को लेकर फलौदी विधायक बिश्नोई का बयान। एनडीटीवी से वार्ता करते हुए विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा कि एसआईटी गठन के बाद अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बिश्नोई ने कहा अब राज्य सरकार के निर्देशन पर एसआईटी जांच करेगी और जल्द इस मामले का खुलासा होगा। हम बात कर लेते हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक मास्टर पब्बाराम बिश्नोई से, किस तरह से जो है वो इस जो है एसआईटी का गठन किया गया है और क्या कुछ बेहतर परिणाम साबित होंगे आगे। बड़ा ही जघन्य अपराध हत्या 27 तारीख की रात्रि को ये हुई। रिश्ते में मेरे भाई का परिवार है 10-15 पीढ़ी। वैसे मैं संपूर्ण क्षेत्र को अपना परिवार ही समझता हूँ। कहीं पर कोई अनहोनी घटना हो जाए निश्चित तौर से मन दर्द करता है। उस रात्रि को, उस भयावह रात्रि को मैं यहाँ पर नहीं था, मैं जयपुर में था, कार्यालय के कार्य से गया था। सुबह 6:15 बजे मेरे पास फोन आया, इस प्रकार की घटना घटित हो गई है। मैंने अविलंब एसपी से बात की और आईजी से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हम लोग एफएसएल की टीम वहां पर रवाना कर रहे हैं, हम जो डॉग जो होते हैं उनकी टीम भी रवाना करते हैं और अन्य सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये खुल जाए। अपराधी इतना शातिर पेशेवर अपराधी था, न तो वो साथ में कोई फोन लेकर गया। यद्यपि उस रात को आसपास में उस टावर पर आने वाले सभी फोन कॉल्स पे युवकों को इकट्ठा करके पूछताछ की जा चुकी है। इस दौरान क्योंकि आंदोलन शुरू हो गया, पुलिस का ध्यान भी थोड़ा बट गया और ऐसी परिस्थिति में कोई क्लू निकल नहीं पाया। इस चीज का खेद है। राजस्थान में मानसून की बारिश अब राहत से ज्यादा आफत बनती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। शहरों की सड़कें जलमग्न हैं, बाजारों में पानी है, गलियों में सैलाब है और कई जगह घर और दुकान तक पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश के दौर को लेकर चेतावनी दी है और जलभराव जैसे हालात बनने की आशंका जताई है। बारिश की 5 तस्वीरें देखिए और समझिए कि राजस्थान में किस कदर पानी से परेशानी बढ़ चुकी है। पहली तस्वीर जयपुर से है। राजधानी में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं, सड़कों पर पानी जमा है और बारिश के साथ ट्रैफिक की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। हर मानसून में जलभराव की समस्या जयपुर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। दूसरी तस्वीर बूंदी की, जहां बारिश के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं, रास्तों पर पानी का कब्जा है और कई जगह वाहन पानी में फंस गए हैं। गलियों में भी सैलाब जैसे हालात हैं। तीसरी तस्वीर गंगापुर की है। यहां तो हालात ऐसे हैं कि सड़क और समंदर में फर्क करना मुश्किल हो गया है। नाले उफान पर हैं, सड़कों और बाजारों में कई फीट तक पानी जमा है, दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है। चौथी तस्वीर डूंगरपुर की है। बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी हैं, जगह जगह जल भराव है और लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। और पांचवी तस्वीर प्रदेश के दूसरे इलाके की, जहां बारिश के बाद सड़कें, गलियां और बाजार सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आए। बारिश का कहर, शहरों में सैलाब, गंगापुर से बूंदी तक पानी पानी। गंगापुर की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के बाद नाले का पानी उफान पर है और यही पानी अब शहर की सड़कों और बाजारों में फैल चुका है। कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही तो कहीं दुकानों के अंदर तक पानी पहुंच गया। ये तस्वीरें सिर्फ जल भराव की नहीं बल्कि लोगों की परेशानी की कहानी है। लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव और बढ़ता जल स्तर मुश्किलें बढ़ा रहा है। तेज बारिश से नया बाजार, उदई मोड़, सालोदा मोड़, फवारा चौक, कॉलेज रोड सहित कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी जमा है। अब तस्वीरें बूंदी की। लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। लगातार बारिश के चलते नवल सागर झील ओवरफ्लो हो गई और इसका पानी शहर की सड़कों तक पहुंचने से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई।
बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। रास्तों पर इतना पानी कि गाड़ियां तक डूबती नजर आई। गलियों में तेज बहाव, सड़कों पर जल भराव और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित।